टैक्स लगाया था वो खत्म कर दिया, और जो पहले का रेसिप्रोकल 25% था उसको 18% कर दिया। लेकिन जो डर विपक्ष बता रहा है वो तो यही है कि किसानों का, ग्रेन्स का, इन सब का क्या किया, ये कैसे इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई? बताना चाहता हूं, जो भारत और यूएस के बीच में डील हुई है, जिसपे कॉमर्स मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह स्पष्ट किया है कि कृषि, डेयरी, इस ढंग के प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोटेक्शन किया गया है, और डिटेल्स उसके बाद आएंगे। मगर पूरी बात समझनी है तो उसके 2 दिन पहले से लेकर 2 महीने पहले तक देखिए। आपने सिक्सर मारने की बात कही ना, हाँ। उससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, उसके बाद भारत ने यूएई के साथ एफटीए किया, ब्रिटेन के साथ एफटीए किया। कीथ स्टेमर ने कहा कि दिस वाज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के साथ किया, यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उन्होंने किया। और 2 दिन पहले ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ डील किया, जिसे कहते हैं, उसने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स। 5 हुए। तो ये छक्का तो जाके अब इसलिए पड़ा क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जब पूरब से पश्चिम तक, ऑस्ट्रेलिया से यूएई तक, ईयू से नॉर्डिक कंट्रीज तक, और इंग्लैंड अमेरिका सब लोग बहुत बोलते थे ना। याद करिए, मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट। अब यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका तीनों भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है इस डील के बाद अगर पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे पिछले 2-3 महीने का, तो इसे एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। ठीक है, आप लोग भी तो तैयारी कर ही रहे थे ना आलोक जी। 2013 से कोशिशें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। अब राहुल जी कह रहे हैं कि खून पसीना 2006 से 13 में रुक गया था। खून पसीना देश के लोगों का बेच दिया है मोदी ने। कैसे बेच दिया है? नहीं, 14 से तो मोदी जी की सरकार है, तो 14 से 26 आ गया, अब तक क्यों नहीं किया? इतना ही बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स था तो छोड़ के क्यों बैठे हुए थे? दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह की चीजें हो रही। 3 महीने का इन्होंने जिक्र किया, 87 रुपए पे डॉलर की कीमत थी, आज वो 92 पे हो गई 5 साल में। जिस दिन यूरोपियन यूनियन से हुआ उस दिन यूरो की कीमत 3 रुपए बढ़ के 110 पार चली गई थी। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर नहीं। आज दुर्भाग्य यह है, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे नागरिक आते हैं, सरकार नहीं बोलती है। हमारे आर्मी के चीफ कहते हैं कि साहब वो चाइना से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मोदी जी की तरफ से जवाब आता, जो ठीक लगे वो कर लो। अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया है कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो, और वही हो रहा है। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया, उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा है। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है, और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं, आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। आप अभी अंजना जी ने कहा किसानों के ऊपर, राहुल जी ने ऐसा कहा, भाई वहां के अमेरिका के किसान को तो लगभग $22.5 लाख प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। वहां का दूध, वहां का पनीर, जो वहां की गाय हैं क्या खाती हैं? स्लॉटर हाउस का बचा हुआ खाना खाती हैं। क्या हम वो खाना खाए हुए दूध और उनको प्रोडक्ट्स को लेंगे? एक भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील, मास्टर स्ट्रोक हुआ, 2 देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश